तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक पैटर्न दिया हुआ था आपको आपको वो पैटर्न समझना था, है ना। ये 3 पैटर्न समझ के आपको पैटर्न समझने के बाद आपको जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें पैटर्न्स फिल करने थे ना, तो क्रैक करना था आपको एक पैटर्न्स। तो आपके एनालिटिक्स माइंड का इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। आपको एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को पहले समझना है, एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर्स। इस ये जो फिगर है इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, तो कितने स्क्वायर्स हैं आपको ये फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो भी आपको नंबर मिल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, तो उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन उसके बाद में करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे ये जो छोटे वाले स्क्वायर हैं ये जो है कितने हैं आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रो वाइज चलते हैं। फर्स्ट रो में कितने हैं तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फर्स्ट रो में कितने स्क्वायर्स हो गए, तो फर्स्ट में 9 हो गए। सेकेंड रो में भी सेम 9 9 9, है ना। थर्ड रो में भी 9। तो टोटल रो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने इसमें 9 कॉलम्स हो गए और 9 रोज हो गए, है ना। 1 2 से लेके इसमें 9 रोज हो गए, 8 एंड 9 रोज हो गए। 9 रोज हो गए और ईच रोज में कितने स्क्वायर्स हैं, तो ईच रो में 9 स्क्वायर्स हैं, 9 स्मॉल स्क्वायर। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, छोटे वाले स्क्वायर्स टोटल कितने हो जाएंगे, 81 टोटल स्क्वायर्स हो जाएंगे। अभी आपको 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप, तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 27 टाइम्स, अगेन 2 से नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, 3 से 9 टाइम्स में, देन अगेन 2 से नहीं, 3 से 3 टाइम्स में, और लास्ट में हमको 1 आ गया। तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना चाहें 81 को, तो कैसे लिख पाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 3 3 को हम ये कर दे तो 9 इंटू 9, मतलब 9 का स्क्वायर, है ना। 81 इज 9 का स्क्वायर। 81 9 का स्क्वायर हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम ईच स्क्वायर को एक यूनिट माने, है ना, एक यूनिट माने, तो ये जो कंप्लीट जो आपको ये दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 9 यूनिट्स, है ना। इस साइड्स का लेंथ 9 यूनिट्स हो गया, और इस साइड्स का लेंथ कितना हो गया, एक जो अपना क्वाड्रिलेटरल है उसके दोनों साइड्स का लेंथ कितना हो गया, 9 इंटू 9, है ना, 9 इंटू 9 यूनिट, सॉरी 9 यूनिट्स, दोनों जो साइड्स हैं 9 9 यूनिट्स के हो गए। तो ये आपको दिख रहा है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों साइड्स बराबर हैं, है ना, ए यूनिट्स के साइड्स हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आपको दिख भी रहा है। तो ये क्या हो गया, ये फिगर स्क्वायर का फिगर हो गया ना, स्क्वायर का फिगर हो गया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसके साइड का स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर। इस यहाँ जो स्क्वायर है उसका साइड्स कितना है, उसका साइड्स जो है दोनों साइड्स 9 9 यूनिट्स का है। तो ये जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 81, 9 इंटू 9, 81 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, और यूनिट स्क्वायर यू कैन राइट, है ना। अब इसमें एक और आप और डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को सोचना चाहो, तो इसमें आप देखोगे टाइनी स्क्वायर्स की बात कर रहा है। तो इस फिगर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, अगर हम कोई एक स्क्वायर उठाएं, है ना, सब सिमिलर स्क्वायर हैं, तो इसमें देखोगे इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 जो स्क्वायर्स हैं उसमें 5 रोज हैं, और एक साइड 5 का है, दूसरा साइड भी 5 का है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम ये स्क्वायर जो बिल्कुल छोटे वाले स्क्वायर हैं उसके अंदर भी छोटे स्क्वायर हैं, तो ये छोटे वाले का स्क्वायर का अगर हम देखेंगे इसमें छोटे स्क्वायर्स कितने हैं, तो इसमें 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी 25 स्क्वायर्स,
टोटल 25 स्क्वायर्स हैं, है ना। हम और डिटेल में चले गए क्योंकि क्वेश्चन में इतना क्लियर नहीं किया हुआ है। तो 25 छोटे स्क्वायर्स हैं, बिल्कुल छोटे वाले स्क्वायर्स हैं, बिल्कुल माइन्यूट माइक्रो स्क्वायर्स, चलो हम उनको बोल देते हैं। माइक्रो स्क्वायर्स कितने हैं, एक यूनिट में 25 माइक्रो स्क्वायर्स हैं। और टोटल ऐसे छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स हैं इसमें, तो 81 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल माइक्रो स्क्वायर्स की बात करें इसमें, माइक्रो स्क्वायर्स की तो कितने होंगे जाएंगे 81 तो बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं। और उन बड़े बड़े स्क्वायर्स में कितने स्क्वायर्स हैं, हर बड़े बड़े स्क्वायर में 25 स्क्वायर्स हैं, माइक्रो स्क्वायर्स। तो टोटल माइक्रो स्क्वायर्स की बात करें तो कितना हो जा रहा है वो 81 इंटू 25, है ना। एक्चुअली 81 9 का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है ना। तो 45 स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हो जाएगा टोटल माइक्रो स्क्वायर्स। 45 का स्क्वायर कितना होता है, आप कैलकुलेट करके देखो 45 का स्क्वायर कितना होता है। मैं भी यहाँ निकालता हूँ, साथ साथ आप भी निकालो। तो 45 स्क्वायर इज 5 5 22, 20 एंड 2 2 22 एंड दिस 4 5 20 एंड 16 प्लस 2 18, तो 2025। बिल्कुल हम माइक्रो स्क्वायर्स की बात करें तो 2025, है ना। माइक्रो स्क्वायर्स कितने हो गए 2025। अगर आप 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे, 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो क्या होगा 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 2025 का अगर हम इजी वे में प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2025 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आपने 2025 को कैसे लिखा था 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। 9 स्क्वायर को आप और इसको छोटा करने चाहोगे तो क्या 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। 3 इंटू 3 को अभी स्क्वायर को अंदर लाओगे तो आप 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही हो रहा है ना 9 इंटू 9, मतलब 9 स्क्वायर हो रहा है इंटू 5 स्क्वायर, है ना। तो आपका प्राइम फैक्टर, फर्दर इसको प्राइम नंबर में आप ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल जो माइक्रो स्क्वायर्स हैं उनका, है ना, माइक्रो स्क्वायर्स का, है ना। होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज क्यूबिक नंबर्स, क्यूबिक नंबर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यूबिक नंबर क्या होता है। तो जैसे स्क्वायर नंबर था, कोई नंबर एक्स है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर हो गया। अगर हम क्यूब की बात करें, अगर कोई नंबर एक्स है हमारे पास तो उसका क्यूब क्या होगा, क्यूब होगा उसका एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इज 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखा हम लोगों ने 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4। 1 की क्यूब की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 की क्यूब की बात करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1 अगेन 1। अगर हम 2 के क्यूब की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 के क्यूब की बात करेंगे मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, है ना। 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये कंसेप्ट होता है क्यूब का, क्यूब का एंड क्यूबिक नंबर का। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 एक तरह से क्यूबिक नंबर हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में 1 to 5 तक के क्यूब नंबर्स लिख के बताओ। 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब क्या होगा। 5 तक क्यूब नंबर लिख के बताओ। कमिंग लेक्चर में हम लोग देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्यूब्स कैसे निकालते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना।
और क्यूब को कैसे डिनोट करते हैं, है ना। क्यूब असल में दिखाता क्या है, स्क्वायर तो हमारा एक एरिया दिखाता था, क्यूब क्या दिखाएगा, क्यूब 3D फिगर दिखाएगा, है ना, वॉल्यूम दिखाएगा, है ना। इन सब चीज़ों को समझेंगे, इसका प्रैक्टिकल यूज भी समझेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से देखेंगे। बिल्कुल आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करके समझाएंगे। थैंक यू।